नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 5th ऑफ फरवरी, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक पावर एंड। इसको समझ लेंगे, जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी सीखने वाली उन्हें ध्यान से समझेंगे, और जो भी वर्ड्स मिलेंगे उन्हें नोट डाउन करके ज़रूर याद रखेंगे। पावर एंड प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब होता है जैसे स्टेटस होता है कहीं पे, उसको बोलते हैं प्रेस्टीज। इसको स्टेटस बोलेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए। आर्टिकल है पावर एंड प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज मतलब स्टेटस होता है, पावर इसका मतलब कहीं पे भी जो हम पावर दिखाते हैं उसको बोलते हैं। तो पावर का मतलब हुआ जैसे एबिलिटी यानी कैपेसिटी होती है। एबिलिटी, एबिलिटी यानी इसको कैपेसिटी बोलते हैं। उसी के बारे में आर्टिकल है। सिविक इश्यूज क्राई फॉर अटेंशन। देखिए, सिविक का मतलब कई है। जैसे पहले तो आप समझ लेंगे, सिविक का मतलब ऐसे होता है, म्युनिसिपल भी होता है, सिटी भी होता है, अर्बन भी होता है। ठीक है, तो ये समझ लेंगे। तो सिविक इश्यूज क्राई फॉर अटेंशन। अब देखिए, जो अर्बन सिटीज है उसका मतलब ये भी निकलेगा कि क्राई फॉर अटेंशन का मतलब क्या ध्यान में रखना है। पूरे सेंटेंस का मतलब मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब है नागरिक मुद्दे ध्यान ध्यान की मांग करते हैं। या सिविक इश्यूज का मतलब हुआ कि अर्बन जो मुद्दे हैं वो ध्यान की मांग करते हैं। क्राई फॉर मतलब किसी चीज़ की डिमांड करना बोलते हैं। बट डेली पोल्स आर अबाउट कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म। डेली पोल क्या है? कॉम्पिटिटिव है या एडजेक्टिव है? इज्म वाला वर्ड नाउन होता है। एक तरह से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। और वेलफेयरिज्म है, मतलब एक तरह से सोशलिज्म के सेंस में आता है। सोशलिज्म के सेंस में आएगा, या फिर कल्याण के सेंस में आता है। अब पूरे सेंटेंस का मैं मतलब ठीक से समझा देता हूँ, देखिए। यहाँ पे है सिविक इश्यूज क्राई फॉर अटेंशन। जो सिविक इश्यूज हैं वो डिमांड कर रहे हैं अटेंशन का। अब सिविक इश्यूज के कई मतलब है। सिविक मतलब एक तरह से अर्बन को बोलते हैं, या सिविक मतलब नागरिक को भी बोलेंगे। तो नागरिक नागरिक मुद्दे ध्यान की मांग करते हैं। बट डेली पोल्स आर अबाउट कॉम्पिटिटिव। दिल्ली पोल क्या है? एक तरह से कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म है। वेलफेयरिज्म मतलब होता है, जैसे हिंदी में कहेंगे इसके लिए कल्याणवाद बोल सकते हैं। या इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लाइक एक तरह से कह सकते हैं सोशलिज्म। वेल बीइंग के सेंस में आएगा, अच्छे के सेंस में आएगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में आई वी लग जाए, ए लग जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ सफिक्स कहलाती है। उसके अलावा फुल लग जाए, लेस लग जाए, उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जैसे एबल, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। और जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, डबल ई आर तो लिख दिया मैंने, ER, TYCE, नेस, आगे इज़म लग जाए, तो सारी चीज़ें कहलाएंगी नाउन। यानी ए वाला जो वर्ड है नाउन हो जाएगा ये, और ये एजेक्टिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे, वहां से चीज़ें समझेंगे। डेली इज नॉट, यहाँ समझेंगे, डेली इज नॉट मच मोर देन अ यूनियन टेरिटरी विथ लिमिटेड पावर्स। दिल्ली इज नॉट, दिल्ली उतना नहीं है एक यूनियन टेरिटरी विथ लिमिटेड पावर्स के साथ फॉर इट्स लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट, इनके लिए। मच मोर का सेंस है कंपैरिजन में चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, उसको बोलेंगे ऐसा। टेरिटरी मतलब एरिया होता है या रीजन होता है। जैसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं ना, जो इसके बारे में सर्च करेंगे, यूनियन भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और कितने स्टेट्स हैं, इस ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेली इज नॉट मच मोर देन अ यूनियन टेरिटरी विद लिमिटेड पावर्स। लिमिटेड पावर के साथ दिल्ली उससे ज़्यादा नहीं है। फॉर इट्स, आगे देखेंगे, फॉर दिल्ली के लिए इट्स लगा, कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट के लिए जो पोजीशन होता है इट्स लगाते हैं। फॉर इट्स लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब विधान मंडल होता है।
यानी विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटर। इसको याद कर लेंगे। लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट के लिए देखिए, दिल्ली इज नॉट मच मोर देन यूनियन टेरिटरी विद लिमिटेड पावर, उससे ज़्यादा नहीं है फॉरेस्ट लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट के लिए। इसमें डेली सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे V5 है मेन वर्ब, मच यहाँ पे एडजेक्टिव है, कंपेयर हुआ तो मोर देन लगा, और यूनियन टेरिटरी विद फिक्स्ड preposition है, लिमिटेड एडजेक्टिव है, पावर नाउन है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो समझिए एडजेक्टिव कहलाती है। डेली सब्जेक्ट है तो उसके लिए इट्स आया पोजीशन। लेजिस्लेचर ये भी नाउन है, और गवर्नमेंट भी नाउन है। इसको याद कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। द डिवीजन ऑफ पावर्स, जो डिवीजन होता है, विभाजन है, ये सब्जेक्ट है। देखिए, प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए तो नाउन कहलाएगा। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको लेफ्टिनेंट अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे लेफ्टिनेंट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे। लेफ्टिनेंट मतलब डिप्यूटी होता है, जैसे कि इस वर्ड को अच्छे से समझ लेंगे। लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं। तो लेफ्टिनेंट अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश में लेफ्टिनेंट बोलते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड प्रोविंशियल प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ। अब देखिए, ये चीज़ें मैटर रही हैं किस चीज़ के बारे में? पेरेनियल डिबेट। डिबेट मतलब डिस्कशन होता है। पेरेनियल ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। पेरेनियल मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से चलती आ रही है उसको बोलते हैं। डिवीजन है पावर्स में बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड, इनके बीच में। प्रोविंशियल मतलब रीजनल होता है या स्टेट होता है, उसको बोलते हैं प्रोविंशियल, उसी को बोलते हैं। ये एडजेक्टिव है, नाउन है। ये जो डिवीजन है, ये सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब ये है हैज़ बीन, रहा है। हैज़ के साथ बीन आ गई, बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैटर ऑफ पेरेनियल डिबेट, एक तरह से लॉन्ग, लंबे समय से डिबेट रहा है। एंड हैज़ कर्टेल्ड, ये जो डिवीजन है जो कर्टेल किया है, कर्टेल मतलब रिड्यूस करना होता है। यहाँ पे हैज़ या हैव के साथ बीन लग जाए तो यहाँ बीन या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ के साथ V3 आ गई, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव के साथ V3 अटैच करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी हैज़ कर्टेल्ड, यानी कम किया है द रोल ऑफ लेटर बाद में। येट फिर भी द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस आर नो लेस प्रेस्टिजियस दैन, मतलब जैसे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस आर नो लेस दैन, उससे भी कम प्रेस्टिजियस नहीं है देन दैट ऑफ एनी अदर स्टेट, दूसरे स्टेट की बात करें। फिर भी मतलब यद्यपि होता है, दिल्ली असेंबली इलेक्शन से उससे भी प्रेस्टिजियस, मतलब काफ़ी एक ये भी रेस्पेक्टफुल तरह से चुनाव चल रहा है, उससे कम नहीं है, जैसे कि अदर स्टेट्स में चीज़ें होती हैं। प्रेस्टिजियस मतलब होता है रेस्पेक्टेड, वो एडजेक्टिव है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होस्टिंग द कैपिटल सिटी, होस्टिंग यहाँ पे वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क करेगा। होस्टिंग कैपिटल सिटी एंड, कैपिटल सिटी को होस्ट करते हुए, आगे है लाइन, यहाँ से देखेंगे। ह्यूमंगस पॉपुलेशन, ह्यूमंगस मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, यानी ह्यूज को बोलते हैं। ह्यूज के लिए वर्ड आता है इनॉर्मस। जाइगेंटिक वर्ड आता है, इसके लिए वर्ड आएगा, मतलब बड़ा या विशाल होता है। ह्यूमंगस पॉपुलेशन है दैट हैज़, जो चीज़ें हुई हैं, देखिए क्या हुई हैं आगे समझेंगे। बर्जन मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, जो चीज़ें बड़ी हैं सिग्निफिकेंटली के रूप में। बर्जन मतलब होता है इंक्रीजिंगली, मतलब बिगिन टू ग्रो या इंक्रीज रैपिडली, इसका मतलब इंक्रीज के सेंस में आता है, तेजी से बढ़ने को बोलते हैं। यानी होस्टिंग कैपिटल सिटी एंड ह्यूमन, कैपिटल सिटी को होस्ट करना, यानी ह्यूमंगस पॉपुलेशन, यानी बड़े पैमाने पर, लार्ज को बोलते हैं। हैज़, ये चीज़ें क्या रही हैं इसको समझ लेंगे।
बर्जन रही है, मतलब बढ़ता हुआ रहा है, मतलब इंक्रीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ सिग्निफिकेंटली रहा है। एज द नेशनल कैपिटल रीजन रिमेन्स अ मैग्नेट, एक तरह से बना रहा है, कैसे मैग्नेट की तरह बना रहा है। मैग्नेट का मतलब अट्रैक्शन होता है, जैसे इसका मतलब अट्रैक्शन की तरह बना है। अट्रैक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, कॉमर्स के लिए, लाइवलीहुड जीविका के लिए, दिल्ली हर चीज़ों के लिए एक तरह से अट्रैक्शन का सोर्स रहा, लाइक एम्प्लॉयमेंट के लिए, कॉमर्स के लिए और लाइवलीहुड्स के लिए। दिल्ली इज मेल्टिंग पॉट। दिल्ली क्या है, एक तरह से मेल्टिंग पॉट है, एक तरह से पिघलता हुआ पॉट है। पॉट मतलब बर्तन को कहते हैं। मेल्टिंग पॉट का सेंस है, इसका मतलब होता है, अब देखिए मेल्टिंग पॉट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, इडियम्स एंड फ्रेज इसको समझ लेंगे। मेल्टिंग पॉट, मेल्टिंग पॉट का मतलब है अ प्लेस वेयर डिफरेंट पीपल थेरीज आर मिक्स, जहाँ पे लोग रहते हैं, मिक्स्ड चीज़ों को बोलते हैं मेल्टिंग पॉक्स पॉट। दिल्ली के यहाँ मिक्स चीज़ें हैं, यहाँ पे सब चीज़ें हैं, कॉमर्स है, एम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई, बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। तो दिल्ली यहाँ पे एक तरह से इज V5 है मेन वर्ब, मेल्टिंग एजेक्टिव है और पॉट नाउन हो गया। इंक्रीजिंगली, इसको देखेंगे, इंक्रीजिंगली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। इंक्रीजिंगली का मतलब होता है, ये वर्ड एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी हिंदी होती है मोर एंड मोर, मतलब एक तरह से तेजी से। क्लास एंड वेलफेयर, जो कल्याण है, इशूज हैव बिकम, ये इशूज बन चुका है, ये हैव, क्योंकि यहाँ पे इशूज है बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हैव हैज में हैव आया। बीकम की सेकेंड फॉर्म बीकेम है और थर्ड फॉर्म बीकम होता है, यानी बीकम उसको बोलते हैं बीकेम, और फिर से होता है बीकम, इसको याद रखेंगे। यानी ये चीज़ें क्या बनी है, वेलफेयर इशूज हैव बिकम, ये वेलफेयर इशूज क्या बन चुका है, सेलियंट बन चुका है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या नोटिसेबल बोल सकते हैं इन दिल्लीज इलेक्शंस में। मतलब क्लास एंड वेलफेयर इश्यूज हैव बिकम सेलियंट, ये वर्ड एजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मोस्ट नोटिसेबल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इवन एज आइडेंटिटी इश्यूज हैव बिकम लेस डेट्रीमेंट, और आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी इश्यूज है वो बन चुका है लेस, काफ़ी, मतलब लेस चीज़ें बन चुकी है, लेस डिटर्मिनेंट बन चुकी है, मतलब एक तरह से निर्धारक चीज़ों को बोलते हैं, जो डिटरमिन है, मतलब निश्चित रूप से चीज़ें नहीं है, वो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। डिटर्मिनेंट ये वर्ड नाउन है ऑफ पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी चीज़ें हैं समझने वाली, इसको समझ लेंगे। और दिल्ली हैज़ दिल्ली हैज़ अर्बनाइज्ड ड्रामेटिकली, दिल्ली क्या हुआ है, अर्बनाइज हुआ है ड्रामेटिकली। दिल्ली यहाँ बात कही जा रही है अर्बनाइज्ड। अर्बनाइज्ड का मतलब होता है जैसे कहीं भी शहरी बनना, बन चुका है, कैसे बना है, ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली मतलब, ड्रामेटिकली मतलब होता है जैसे एक तरह से नाटकीय रूप से बोल सकते हैं, या फिर इन अ वे दैट रिलेट टू ड्रामा, जिसमें परफॉर्मेंस होता है, ड्रामा, उस टाइप की चीज़ें बन चुकी है। विद सम इंडियाज हाईएस्ट नेटवर्थ फैमिलीज इन पॉश नेबरहुड्स, जिसमें पॉश वैसा इलाका जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, काफ़ी हाईलाइटेड पोर्शन को कहते हैं पॉश, इसको याद रखेंगे। कई चीज़ें हैं समझने वाली, इन्हें समझकर आप प्रैक्टिस करेंगे। पॉश मतलब स्मार्ट होता है, स्टाइलिश को कहते हैं। लिविंग चेक बाय जोल, एक फ्रेज होता है चेक बाय जोल, मतलब काफ़ी नज़दीक का, इसको लिख लेंगे, इडियम है चेक बाय जोल। इसका मतलब होता है क्लोज टुगेदर, इसका लिख लेंगे, चेक बाय जोल मतलब होता है क्लोज टुगेदर। अलॉन्ग साइड स्लम्स हाउसिंग द वर्किंग क्लास हैं एट द अर्बन पुअर में। देर इज़ लार्ज मिडिल क्लास नो लॉन्गर जस्ट एम्प्लॉयड है, एक मिडिल क्लास एम्प्लॉयड है वहाँ पे। मैसिव, मैसिव मतलब होता है ह्यूज, जैगेंटिक, इनॉर्मस गवर्नमेंट अपैरेटस है इन द कैपिटल सिटी में। अब देखिए अपैरेटस मतलब समझ लेंगे, अपैरेटस का सेंस क्या है, इसको याद रखेंगे।
ये जो वर्ड मिला अपैरेटस, अपैरेटस मतलब बोलेंगे जैसे कोई चीज़ स्ट्रक्चर है या सिस्टम है। द मेट्रोपोलिस इज ऑल्सो होस्ट टू स्मॉल बिजनेसेस। ये मेट्रोपोलिस है ना, मतलब शहरी क्षेत्र को कहते हैं। मेट्रोपोलिस मतलब होता है जैसे कि कैपिटल, कंट्री टाउन को कहते हैं। ये होस्ट करता है स्मॉल बिजनेसेस को, फैक्ट्रीज को, सर्विसेज एम्प्लॉइंग को। मेनी माइग्रेंट्स वहाँ रहते हैं, मतलब माइग्रेंट्स का मतलब जो लोग कहीं और से आके बसते हैं उन्हें माइग्रेंट्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ के हैं कहीं और चले जाएं तो माइग्रेंट कहलाएंगे, मतलब वहाँ के नहीं है, कहीं और से आके बसे हैं। फ्रॉम द हिंटरलैंड, फ्रॉम द हिंटरलैंड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के हिंटरलैंड में, देखिए हिंटरलैंड जो वर्ड है इसका मतलब समझ लीजिएगा। हिंटरलैंड मतलब होता है द रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री अवे फ्रॉम द कोस्ट। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोस्टल एरिया से काफ़ी दूर है उसको हिंटरलैंड कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक इलाके जो होती हैं, भीतरी प्रदेश। सिविक कंसर्न्स बना हुआ है अबाउट इन ईच ऑफ द दीज सेगमेंट्स में, मेकिंग द दिल्ली इलेक्शंस यूनिक। इसको यूनिक बनाने में ये चीज़ें कंसर्न रही है। द थ्री मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं आम आदमी पार्टी, द बीजेपी, द कांग्रेस। वैसे द आम आदमी पार्टी यहाँ लिखेंगे, जिससे द थ्री लग गया। मस्ट एड्रेस दोज कंसर्न्स, इन्हें ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, यानी संबोधित करना चाहिए। एड्रेस मतलब पता होता है, एड्रेस मतलब संबोधित करना। मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वी वन जोड़ते हैं एक्टिव में, और पैसिव में बी के साथ वी थ्री। ये सारे दीज के साथ हमेशा प्लूरल, दोज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन अटैच करेंगे। इन दर कैंपेन्स, अपने कैंपेन्स में, प्रचार प्रसार में। एंड कैनॉट फोकस ऑन जस्ट आइडेंटिटी, फोकस नहीं करना चाहिए आइडेंटिटी पे, पैट्रोनाइज पॉलिटिक्स पे। अब पैट्रोने ये जो वर्ड है इसको समझ लेंगे, इन्हें मेन फोकस इस पे होना चाहिए, इस इन सारी चीज़ों पे नहीं कि आइडेंटिटी क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। पैट्रोनिज्म मतलब सब, पैट्रोनिज्म मतलब सपोर्ट होता है, समर्थन को कहते हैं, संरक्षण बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे की बातें हैं। एज दिल्ली गेट्स टू वोट टुडे, जैसा कि आज दिल्ली में चुनाव है, इट विल बी नोन वेदर द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन रिसेंट इलेक्शन साइकिल्स में होगा फॉर बीजेपी एट द सेंटर एंड फेवरिंग आप इन असेंबली विल रिमेन। कि जैसा पहले पैटर्न था वैसे ही चलेगा, कि सेंटर में बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दिल्ली में असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बनी रहेगी। ये क्या होगा पता नहीं है, चाहे ये होगा या ये होगा, ये बात ऑथर कह रहे हैं। आप हैज़ मैनेज टू, मैनेज के साथ टू लगाते हैं, सक्सेसफुली गेट सपोर्ट ऑफ कॉलिशन और मिडिल एंड लोअर क्लास। इनको सपोर्ट मिला इनका थ्रू, थ्रू मतलब के जरिए, इट्स, आम आदमी पार्टी के लिए इट्स आगे। वेलफेयरिज्म मेजर्स, जिनका कल्याण वाला जो सिद्धांत है। वेलफेयरिज्म मतलब होता है जो चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना कि वेलफेयर इज समवन हु सपोर्ट्स वेलफेयर, जो सपोर्ट को वेलफेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बाई, बाई प्रेपोजिशन है उसके बाद जेरन आ गया। बाई फॉस्टरिंग एन इमेज, एक इमेज फॉस्टर करने के सेंस में। अब देखिए फॉस्टरिंग क्या है। फॉस्टरिंग मतलब कोई चीज़ को इनकरेज करना, बढ़ावा देना होता है, इसको बोलते हैं इनकरेज करना, बढ़ावा देना। ऑफ बीइंग, एक तरह से क्या बातें कही जा रही, बीइंग, बढ़ावा देना किस चीज़ की। क्रूसेडर मतलब होता है पर्सन हु कैंपेन्स विगोरसली, मतलब संघर्ष करने वाला। एक तरह से क्या है कि इमेज बनाया है क्रूसेडर फॉर क्लीन गवर्नेंस, एक तरह से संघर्ष करने वाला व्यक्ति, संघर्ष करने वाले को बोलते हैं क्रूसेडर। अ पर्सन हु कैंपेन्स फॉर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस चेंज के लिए जो व्यक्ति करते हैं, इसको लिख लेंगे। अ पर्सन हु कैंपेन फॉर सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल चेंज के लिए जो काम करते हैं, एंड क्लीन गवर्नेंस मतलब शासन के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए हेल्पिंग इट, ये चीज़ें हेल्प करती हुई है। द इट द रोस्ट द पास्ट टू इलेक्शंस, ये चीज़ें पास्ट दो इलेक्शंस हुए हैं उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। रोस्ट मतलब होता है जैसे बसेरा बोलते हैं, अड्डा बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो चीज़ें रही हैं। दिस टाइम, हावेवर, मगर या फिर भी, ये क्या है, विरोधाभास। इट्स एंटी करप्शन प्लैंक, इमेज हैव टेकन अ बीटिंग आफ्टर इट्स लीडर, काफ़ी एंटी करप्शन जो प्लैंक हुआ है वो चीज़ें काफ़ी हुई है। प्लैंक जानते ही हैं आप सभी, प्लैंक का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में
जैस, जैसे प्लैंक लॉन्ग थिन, एक तरह से बोलते हैं ना बोर्ड प्लैंक करना होता है, उसी के बारे में है। अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया वर अरेस्टेड, अरेस्ट कर दिए गए थे दोनों लोग। इस सिंपल पास्ट का पैसिव है फॉर देयर रोल्स इन द लीकर पॉलिसी केस में। स्टैंड इन, चीफ मिनिस्टर आतिशी हैज सॉट, उन्होंने डिमांड किया है टू रीओरिएंट द पार्टीज इमेज, फिर से पार्टी की इमेज को रीओरिएंट करना है। एज इट हैज डबल डाउन ऑन इट्स वेलफेयरिस्ट मैसेज, उन्होंने डबल डाउन किया है मैसेज को विद अ स्लीव ऑफ, देखिए स्लीव ऑफ इसको सोप्स, स्लीव मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में पूरा भरा हुआ, इसके साथ। अब देखिए स्लीव ऑफ सोप्स का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेंगे। ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। एक तरह से बोल सकते हैं हिंदी में, जैसे बहुत सारे रियायतें के सेंस में है, अस्लीव के साथ, अस्लीव का मतलब है जैसे स्लीव ऑफ सोप्स मतलब बहुत सारे रियायतें के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे। स्लीव मतलब होता है लार्ज नंबर की बात करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी चीज़ें हैं समझने वाली, इसको समझ की प्रैक्टिस करेंगे, बस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। टारगेटिंग इट्स, टारगेट कर रही है वेलफेयरिस्ट, टारगेटिंग इट्स कोर सपोर्ट बेस, द बीजेपी हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड, यदि मेन वर्ब की तरह वर्क करे। टू फोकस किस चीज़ पे, ऑन एम्फेसाइजिंग, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं, रिलाई के साथ ऑन लगाते हैं, सब फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। ऑन के साथ एम्फेसाइजिंग हो गया, इट्स, बीजेपी के लिए इट्स आया। वेलफेयरिज्म टू रिस्पॉन्स वाइल द कांग्रेस हैड ट्राई हार्ड टू रीगेन इट्स लॉस्ट बेस, जो भी कांग्रेस का बेस था, खो गया बेस, फिर से कोशिश की है रिगेन करने का, प्राप्त करने का। येट कैंपेन्स हैव बीन फुल ऑफ, कैंपेन कैसे रहे हैं, जो प्रचार प्रसार होता है उसको कैंपेन बोलते हैं। फुल ऑफ वेटुपरेशन रहा, यानी बीटर रहा है। वेटुपरेशन मतलब होता है बीटर, काफ़ी कड़वा, मतलब एक तरह से एक दूसरे के लिए नेगेटिव बोलना। एंड मड स्लिंगिंग मतलब होता है कीचड़ उछालना, मड मतलब कीचड़, स्लिंगिंग मतलब उछालना। जो प्रचार रहा है, हैव बीन मतलब रहा है, ध्यान से समझेंगे, बीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फुल ऑफ किस प्रकार से चीज़ें रही हैं, वेटुपरेशन रही है, मडलिंग्स रही हैं, सॉरी मड स्लिंगिंग रही है, मड स्लिंगिंग विद लिटिल बॉय वे ऑफ क्लियर पोजिशन ऑन हाउ टेकल द कोर इशूज, कीचड़ कीचड़ उठाने वाली चीज़ें रही हैं। एंड एयर पोल्यूशन इन पर्टिकुलर एरिया में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के बारे में है, सभी एक दूसरे पे कीचड़ उछाले हैं। एज डस्ट क्लियर्स, जैसा डस्ट क्लियर होता है, इलेक्शन विल हैव टू चूज कैंडिडेट्स, चुनना पड़ेगा हु आर एबल टू राइज एबव नैरो, आगे इसमें है कौन एबव राइज करके आएंगे, निकलेंगे, नैरो माइंडलेस, माइंडे माइंडेडनेस। देखिए अब यहाँ पे समझ लेंगे, नैरो मतलब होता है बिल्कुल छोटी सी बात बोलते हैं, नैरो के लिए छोटा होता है। माइंडेडनेस मतलब होता है जैसे स्टेट ऑफ बीइंग माइंडेड इन अ पर्टिकुलर वे। एंड केटर, केटर मतलब कोई चीज़ सामने केटरिंग करना होता है। जैसे केटर मतलब होता है कोई भी चीज़ को जैसे खिलाना, यानी किसी के सामने रखना, सर्व करने को बोलते हैं। टू एस्पिरेशन ऑफ रेसिडेंस ऑफ व्हाट कुड बी वेल, क्या हो सकता है अच्छा, व्हाट कुड वेल बी इंडियाज मोस्ट पॉपुलर सिटी टुडे, क्या होगा आगे देखा जाएगा, इसी के बारे में चर्चा है इस आर्टिकल में। दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं उसी के बारे में चर्चा है, विशेष आप समझ लेंगे चीज़ों को पढ़ के, एक आदत से डालनी है रीडिंग की। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।